हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज फिर से करने वाले हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऐसे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या बोला है, ये पार्टिकल के का पोजीशन दे रखा है और हमें बताना है वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। तो देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं सिंपल वे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एज इट इज e की पावर x, और अगर इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है mx है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये m कोई कांस्टेंट नंबर होगा, प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x होगा तो x के रिस्पेक्ट में, टाइम t होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो क्या है, इन्होंने दे रखा है a, b और अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट। तो a बाहर और e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज e की पावर माइनस अल्फा टी इनटू में t के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करें, b कांस्टेंट बाहर रख दीजिए, e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज e की पावर बीटा t और t के कोफिशिएंट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो आप इसको और अच्छे से लिख दीजिए, ये हो जाएगा, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, b इंटू में बीटा e की पावर बीटा t और माइनस a इंटू में अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t। ये माइनस नीचे चला जाएगा, बीटा b e की पावर बीटा t और माइनस अल्फा a अपॉन में e की पावर माइनस अल्फा t। अब ध्यान से दो, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम जब टाइम को इंक्रीज करेंगे, जब टाइम को हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि e कुछ नंबर होता है, जैसे e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.78 के करीब। जब इसके पावर में हम बढ़ाएंगे 2, 3, 4, 5 तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टाइम के इंक्रीज होने से तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और किसी के डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो वेलोसिटी में से जो माइनस होने वाला क्वांटिटी वो घट रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे देखिए, अगर वेलोसिटी है 100 माइनस x और x जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए x अगर 5 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 95। x अगर 2 होगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 98। यानी x जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। ये क्वांटिटी जितना कम होगा, माइनस होने वाली क्वांटिटी जितनी कम होगी, ओवरऑल वेलोसिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ वाइड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विथ टाइम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पोजीशन दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछा था, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। बहुत आसानी से, तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx/dt। पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते, करते डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 9t²। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 14t। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, प्लस का 14t का कितना हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो अब क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 18t, और ये 14 बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1, 14 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 18t प्लस में 14, और कितने टाइम पे पूछा एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 18 प्लस में 14, विच इज कितना हो जाएगा, ये 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या दिया है, वो पोजीशन दे रखा है और हमें बोला है
वेलोसिटी निकालने को, कब? जब एक्सेलरेशन जीरो। हमें वेलोसिटी तो निकालना है, लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt। जब पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं, t³ का डिफरेंशिएशन 3t² माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा +3, और t का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी कितना आ गया 3t² माइनस 12t प्लस में 3। इसे इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना, टाइम तो पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कब निकालना वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले एक्सेलरेशन तो निकाले, फिर तो उसको जीरो का इक्वल पुट करेंगे। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो करो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -12, t का डिफरेंशिएशन 1, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6t - 12। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि एक्सेलरेशन को क्या करना है, 0 के इक्वल, तब उससे टाइम निकलेगा। तब इसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 0 के इक्वल इसे पुट करा तो t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, t = 2 सेकेंड पे। तो इसी टाइम पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो हमने वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करके टाइम निकाल लिया, और पता कर लिया किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0, और उस टाइम को वेलोसिटी में पुट कर देंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा 3t² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -12 इंटू में 2 अब प्लस में 3। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 12 - 24 प्लस में 3 -12 प्लस में 3 विच इज -9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया पार्टिकल का वेलोसिटी, -9 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, f एक्सेलरेशन है f0 1 - t अपॉन कैपिटल T। यहाँ पर f0 और कैपिटल T क्या है, कांस्टेंट, और ये बोला है एट t = 0, वेलोसिटी भी क्या है 0, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज। आपको यहाँ वेलोसिटी निकालना है किस इंटरवल में, t = 0 से लेकर कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो 0 तक। तो यहां पर बेसिकली आपको वेलोसिटी निकालना है किससे, एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, आप उल्टा हो रहा है, देखो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन उल्टा, जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आप डिस्टेंस या पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है, ये एक्सेलरेशन है। हम इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, f0 इंटू में 1 - t अपॉन कैपिटल T। तो dv किसके इक्वल हो जाएगा, f0 1 - t अपॉन t इंटू में dt। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और f0 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 - t अपॉन कैपिटल T इंटू में dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, आप ध्यान से देखिए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। इसको इक्वेशन 1 लेके छोड़ देते हैं। लिमिट क्या होगी, स्टार्टिंग में टाइम क्या रखना है 0, और कहाँ से कहाँ तक देखिए, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पर वाला जो टाइम होगा वो कैसे निकलेगा, जब आप एक्सेलरेशन को क्या पुट कर दोगे 0। तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो इससे हमें दूसरा हायर अपर टाइम लिमिट का पता चल जाएगा। जो इंटरवल बोला हमने t = 0 से
वो टाइम जहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो उसको 0 पुट करके हम टाइम निकाल लेते हैं। तो इसको 0 पुट करें तो एफ नॉट तो 0 में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन में टी इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू टी अपॉन में कैपिटल टी, तो टाइम कितना आ गया कैपिटल टी के इक्वल, तो जो लिमिट होगा वो 0 से क्या होगा कैपिटल टी तक होगा। तो ये आप अब इसको हमें क्या कर देना है इंटीग्रेट, तो हमने टाइम निकाल लिया अपर लिमिट, अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ नॉट, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में t बिल्कुल बेसिक, माइनस 1 अपॉन कैपिटल टी, तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 छुपा होता है, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन लगाया मैंने, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे 1 था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से कैपिटल टी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा एफ नॉट, एक बार अपर लिमिट डाले t की जगह पे तो ये हो जाएगा t, माइनस इसको डालें तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2t, लोअर लिमिट में तो दोनों क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये डालना ही नहीं है, एक t से एक t कट गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया एफ नॉट, और ये क्या हो जाएगा t माइनस टी बाई 2, तो कितना आ जाएगा t बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन है एफ नॉट टी अपॉन 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, पोजीशन बताना है कब जब वेलोसिटी क्या हो 0। तो इसमें से पहले पोजीशन को अलग करते हैं, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, फिर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने पोजीशन निकाल लिया। अब हमें पोजीशन तो निकालना है लेकिन टाइम हमें नहीं पता है, तो टाइम निकालने के लिए उन्होंने क्लू दे रखा है कि पोजीशन निकालना कब जब वेलोसिटी क्या हो 0, तो वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करके हम टाइम निकालेंगे, तो हमें पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा फिर उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके हम क्या ले लेते हैं वेलोसिटी, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो वेलोसिटी कितना आ गया 2t माइनस 6, वेलोसिटी आ गया 2t माइनस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला वेलोसिटी क्या है 0 है, तो आप इसको किसके इक्वल पुट कर दो 0 के, तो जब आप इसको 0 करोगे तो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है 0, तो हमें पता चल गया कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है विच इज 3 सेकेंड, और उसी टाइम पे हमें क्या निकालना है पोजीशन। तो अब इस t को इस पोजीशन में डाल देंगे तो हमें आ जाएगा पोजीशन कितना है, देखिए 3 डालिए यहाँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 3 जा 18, तो पोजीशन कितना आ जाएगा 0, यानी जब वेलोसिटी 0 होगा तो पोजीशन भी क्या होगा 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।